हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो रोजगार को लेकर जो मुद्दा है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा बन चुका है और हर एक चुनावी जनसभाओं से अखिलेश यादव जी की जो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हैं सभी भर्तियों को लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी एक चुनौती का सामना कर रही है और इसी वजह से यहाँ पर योगी सरकार ने भी मौन व्रत तोड़ा है। और योगी आदित्यनाथ जी युवाओं के लिए क्या कुछ बड़ी स्टेटमेंट करने वाले हैं या आज की डेट में किए हैं, उसको हम आपको दिखाएंगे और उसका क्लैरिफिकेशन भी करेंगे। लेकिन इसके पहले जो हमारे छात्र सुपर टेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है और जो भी प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार रोजगार के मुद्दे पर बोलते हुए दिखाई पड़े हैं और उन्होंने यहाँ पर क्या कुछ कहा है इसको हम आपको स्पष्ट तौर पर सुनाते और दिखाते हैं। और यही नहीं, हमारा युवा कैसे छूटेगा उसको तो हम लोग और अच्छी सुविधा देने जा रहे हैं। फ्री में कोचिंग की व्यवस्था, 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांट रहे हैं। आने वाले 5 साल में हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, रोजगार और स्वरोजगार के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। आपको मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ जी को आपने स्पष्ट तौर पर सुना। उन्होंने ये कहा है कि आगे आने वाले 5 साल में अगर उनकी सरकार बनती है, और योगी आदित्यनाथ जी तो कॉन्फिडेंट हैं ही कि उनकी सरकार फिर से बन रही है, तो ऐसे में जब भाजपा सरकार बनेगी तो उसमें 5 साल के अंदर हर एक परिवार में हर सदस्य को नौकरी या स्वतः रोजगार या रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। यानी कि समस्त, और एक चुनावी जनसभा में उन्होंने साफ तौर पर कहा भी है कि खाली पदों पर भर्तियां करेंगे, स्वरोजगार देंगे। और यहां पर यह भी बताए हैं कि जो 1 करोड़ टैबलेट स्मार्टफोन बांटने की योजना है उसको विस्तारित किया जाएगा और आगे 5 साल में 1 नहीं 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जितने भी पीजी, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक हो गया और भी तमाम सारे कोर्सेज हैं, उन सब से इंटरमीडिएट वालों को भी टैबलेट स्मार्टफोन से जोड़ा जाएगा, जिससे उनको ऑनलाइन पठन पाठन में समस्याएं देखने के लिए ना मिलें। और साथ ही साथ जो कोचिंग क्लासेस हैं वो भी फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रोजगार का जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो चुका है और इसको लेकर जो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं। योगी सरकार का ये दावा है कि आगे 5 साल जो आने वाले हैं उसमें हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और साथ ही साथ अगर नौकरी नहीं मिल पाई तो उसको स्वरोजगार या रोजगार दिया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले 5 साल में ऐसा संभव हो पाएगा? अब दूसरी तरफ हम देखें तो अखिलेश यादव जी ने आज एक बड़ी अनाउंसमेंट स्पष्ट तौर पर की है और उन्होंने 97,000 शिक्षक भर्ती के विषय में बोला है। भर्ती वाले आए हैं, ये जानते होंगे विधायक कुछ नहीं कर सकता है। 97,000 शिक्षक भर्ती वाले आए हैं, ये जानते होंगे विधायक कुछ नहीं कर सकता है।
थोड़ा सा वीडियो पूरा नहीं प्ले हो पाया, थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक हुई है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया अपने रैली में कि 97,000 शिक्षक भर्ती वाले जो आए हैं इनको कोई मंत्री विधायक इनकी समस्या का निस्तारण नहीं करेगा अगर उनकी सरकार बनती है। अब ये भी कॉन्फिडेंट है कि हमारी ही सरकार बन रही है, तो इनके द्वारा आगे आने वाले समय में 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की जाएगी। और साथ ही साथ बीएड टेट वालों पर वो लगातार बोल रहे हैं, बीएड टेट 2011 के समायोजन पर भी चर्चा कर रहे हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि समायोजन भी हम करेंगे। आज के सुबह के समाचार पत्र में भी हम आपको दिखाएंगे, सरकार बनते ही शिक्षा मित्रों को नियमित करेंगे अखिलेश। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को बहराइच और गोंडा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान योगी ने हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की। अखिलेश ने कहा कि 10 मार्च को सरकार बनते ही वे शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण, बीएड बेरोजगारों की भर्ती व पुरानी पेंशन बहाली का कार्य करेंगे। शिक्षिकाओं को उनके गृह जनपद में तैनाती देंगे। शिक्षकों को तैनाती घर से 100 किलोमीटर के अंदर होगी। तो इस प्रकार के बहुत सारे चुनावी जो बयान हैं वो देखने के लिए मिले हैं और स्पष्ट तौर पर 97,000 शिक्षक भर्ती, शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण, यानी कि शिक्षा मित्रों को नियमित सरकारी नौकरी देने का वादा अखिलेश यादव ने किया है। तो ये चुनावी वादे हैं, लगातार चल रहे हैं, सपा भी और जो भारतीय जनता पार्टी है दोनों के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी खुशी की जो बात यह है कि रोजगार चुनावी मुद्दा बन चुका है। चुनावी मुद्दे कुछ लॉलीपॉप्स हुआ करते थे, लेकिन अब रोजगार पर भी चर्चा होने लगी है और ये वीडियो कहीं जाने वाले नहीं है। 10 मार्च के बाद देखते हैं किसकी सरकार बनती, जिसकी भी सरकार बनेगी तो ये जो चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए स्टेटमेंट है इन पर इनको कार्य करना होगा। चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे वो सीएम पूर्व में रहे अखिलेश यादव हैं, चाहे जिसकी सरकार बने, सबने तो अनाउंसमेंट की है। कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस का और कह लें आम आदमी पार्टी का तो उतना रुझान नहीं है। एक सिंपल वे में देखा जाए बसपा की तरफ से भी, बसपा का तो खैर उनका घोषणा पत्र ही नहीं निकलता। तो ये सारी चीजें हैं कि कुल मिलाकर रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना है और कर्मचारियों के बारे में भी लगातार जो अनाउंसमेंट है वो देखने के लिए मिल रही हैं। आप पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा देख रहे होंगे, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने आज उसको जो है बहाल कर दिया है। इसके पहले जो है राजस्थान की सरकार ने बहाल किया। तो लगातार जो मांग है वो उठ रही है और यहां पर देखा जाए तो लोकतंत्र में अब लोकतंत्र की असल ताकत क्या है ये दिखाई पड़ रही है। युवा संगठित हो रहा है तो उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अगर कर्मचारी संगठित हो रहा है तो उसको इंपॉर्टेंस मिलती है। किसान संगठित हो रहा है तो उसको इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो कहीं ना कहीं यही होना चाहिए, एक चैलेंजिंग इश्यू होना चाहिए हर एक सरकार के लिए कि इस 5 साल में तो हम आ गए हैं, लेकिन अगले 5 सालों में हमारा पत्ता साफ हो सकता है। तो ऐसे में अगर ये प्रतिद्वंदिता, ये एक भय बना रहे तो अवश्य ही बेहतर कार्य होगा और एक सशक्त और मजबूत लोकतंत्र का निर्माण हो सकेगा। तो आगे आने वाले समय में जहां जहां अभी तक मतदान नहीं हुए हैं तो कमेंट करके प्लीज बताएं और मतदान अवश्य करें हर एक युवा को, और साथ ही साथ अगर उनके परिवार के सदस्य भी देख रहे हैं तो उनको भी मतदान करना चाहिए। चूंकि आप मतदान करते हैं तो आगे आने वाले भविष्य के 5 साल, बेशकीमती 5 साल आप किसी के एक के हाथों में देने वाले हैं। तो वो कैसा आपके साथ बिहेव करेगा इसको परसेप्शन में लेते हुए ही आपको निर्णय लेना चाहिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।